यो भाई लोग, आज है हमारा डे 38 ऑफ आवर 75 डेज चैलेंज, जिसमें हम नो शुगर, नो जंक फूड, नो पैकेट फूड, लेस इन कैलोरीज, हाई इन प्रोटीन डाइट ले रहे हैं विद डेली जिम। भाई पहले 30 डेज का किया था, उसे एक्सटेंड करके 75 डेज का कर दिया है। और मैं अभी करंटली जिम में हूँ सुबह के टाइम, और आज होने वाला हमारा फर्स्ट डे, मतलब चेस्ट, ट्राइसेप्स का और शोल्डर। चलो भाई स्टार्ट करते हैं जिम, पहले स्ट्रेचिंग करने के बाद। यो भाई लोग, हम लोग आ चुके हैं ऑफिस से सर रोनी को घुमाने के लिए। आज मैं सुबह ही जिम चला गया था, जो तुमने देख लिया होगा। और आज मेरा था फर्स्ट डे। सबसे पहले मैंने बेंच प्रेस किया, और आज ना मेरा ऐसा था कि लाइक हाई वेट के साथ 8 रेप्स सब में ही निकालने हैं। और लास्ट के जो 2-3 दिन गए थे, उनमें ऐसे ट्रैवल भी ज़्यादा हो गया और खाना बहुत ज़्यादा कम खाया था मैंने। लाइक जितना मेरा रिक्वायरमेंट है, जितना मैंने बना रखा, उससे तो बहुत ही कम खाया था, क्योंकि पूरे दिन ही भूखा था मैं, क्योंकि बाहर का मैं कुछ खा नहीं सकता था इसलिए। तो आज स्ट्रेंथ बहुत कम थी, लेकिन फिर भी मैंने पुश किया अपनी बॉडी को। 8 नहीं लग रहे थे, 6 लग रहे थे, रुका, 2 और रैप किए। तो सबसे पहले वही बेंच प्रेस किया मैंने। उसके बाद चेस्ट प्रेस, फिर केबल फ्लाइज, फिर ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन, देन लिटरल रेजेस, फिर ट्राइसेप पुश डाउन।
और ना एक बंदे का कमेंट आया था कि भाई अब आप बहुत इनकंसिस्टेंट हो गए, क्योंकि मैंने लाइव स्ट्रीम नहीं करी थी ना लास्ट हफ्ते दोनों दिन, ना तो मिडिल में करी थी, वेडनेसडे को नहीं करी थी मैंने, और कल तो संडे था ही, और कल तो मैं पता है कॉमिक कॉन में पूरा सिनेरियो रहा, तो कल भी नहीं कर पाया। तो एक बंदे का कमेंट आया सीधा इनकंसिस्टेंट हो गए हो। लास्ट वीक मैंने 15 वीडियोस डाली हैं, जिसमें से एक थी 1 घंटे की वीडियो, एक 30 मिनट की वीडियो, और दूसरी भी 22 मिनट के आसपास की वीडियो थी। ये लॉन्ग वीडियोस थी। इसके अलावा व्लॉग्स और शॉर्ट्स इतने सारे। भाई अगर ये वीडियोस अगर तुम्हें कम लग रही हैं और इनकंसिस्टेंट लग रही है ना, एक तो ये हो जाता है ना, अगर तुम इतना ज़्यादा कंटेंट डालने लग जाते हो, उससे थोड़ा कम डालते हो, लोगों को लगता है अरे बहुत कम कंटेंट डाल रहे हैं। हफ्ते की 15 वीडियोस भी बहुत ज़्यादा हैं। थोड़ा कंटेम्पलेट करके सोचना कि कितनी वीडियोस हैं ये। खैर आई नो कि लाइव स्ट्रीम नहीं हुई है, और भाई लाइव स्ट्रीम का रीज़न है इसलिए नहीं हुई है। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मन से नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम है, मैं खाली बैठा हूँ, मौज मस्ती कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, लेकिन मैं कंटेंट नहीं बना रहा। ऐसा नहीं है दोस्त। इस हफ्ते भी सेम प्रोसीजर था। इस पूरे हफ्ते में मिला के मैं सोयाऊंगा 16 घंटे, पूरे 7 दिन मिला के, ठीक है। खैर मैं कल नहीं कर पाया था, बीच में भी नहीं कर पाया था, तो मैं आज मंडे को लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ। इसीलिए मैं सुबह में भी जिम गया था कि लाइक शाम में मैं लाइव स्ट्रीम कर पाऊँ। तो अभी मैं सर को लेके जाके लाइव स्ट्रीम करूँगा। लोकिज्म के कुछ चैप्टर्स बच रहे हैं अप टू 400 तक चैप्टर्स। आज मैं फिनिश करके आज ही मैं लोकिज्म की लॉन्ग वीडियो बना लूँगा, शूट कर लूँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि लोकिज्म की लॉन्ग वीडियो कल ही डल जाए। आज मैं ब्लॉग की ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ, जिसका रेस्पॉन्स मेरे को पता था। लोग बस बोलते हैं कि हमें चाहिए ब्लॉग चाहिए, ब्लॉग चाहिए, या फिर किसी की अभी कोई भी डिमांड रखते हैं, डालो, किसी को नहीं देखना होता। वो डालिए वीडियो, आधे घंटे से भी बड़ी है वो, नो रेस्पॉन्स। भाई पता नहीं क्या ही किया जाए। खैर अब मैं कल लोकिज्म की वीडियो डालूंगा, उसके बाद वन पंच मैन वाली बड़ी वीडियो पे काम किया जाएगा, जो ऑब्वियसली 1 घंटे की होती है। अभी तो खैर लोकिज्म का ही है। अभी मैं सीधा जाके थोड़ा प्रोटीन लिया जाएगा, सीड्स लिए जाएंगे, और मैं सीधा लाइव स्ट्रीम ही ऑन कर दूंगा। लाइव स्ट्रीम के बाद अपना व्लॉग का पोर्शन देखते हैं। खाना भी मैं लाइव स्ट्रीम में ही खा लूँगा। लाइव स्ट्रीम के बाद व्लॉग देखेंगे, उसके बाद लोकिज्म का बड़ी वीडियो शूट करेंगे, उसे एडिट करेंगे, फिर ये आज का जो पूरा व्लॉग रहेगा हमारा, इस पूरे व्लॉग को एडिट करेंगे, और जो कल शॉट डलेगा वो लिखना है और शूट करना है और एडिट करना है आज ही। ठीक है, तो ये सारा काम है आज का, जिसे हम जल्दी जल्दी फिनिश करेंगे। तो निकलते हैं और मिलते हैं बाद में, बाय। यो भाई लोग, अभी करंटली 6:33 हो रहे हैं। हाँ, सुबह के 6:30 हो रहे हैं। एंड इट इज़ नॉट लाइक कि मैं जल्दी उठ गया हूँ, मैं सोया ही नहीं हूँ। मैं पूरे टाइम आई वॉज जस्ट एडिट कर रहा था, ऑफिस का काम कर रहा था। एक तो मैंने लाइव स्ट्रीम करी 3.5 घंटे के आसपास की, मैंने लाइव स्ट्रीम कर डाली। फिर उसके बाद ऑफिस का काम, फिर वीडियो वगैरह एडिट करने लग गया। लोकिज्म की बड़ी वीडियो मेरे को करनी थी, पहले जो चैप्टर्स बचे थे पूरे फिनिश करके लोकिज्म की बड़ी वीडियो करी। इस बार और बड़ी वीडियो बन गई। अरे यार, हर अगले 100 चैप्टर की बड़ी वीडियो ही बनती जा रही है, इस बार और बड़ी वीडियो बनेगी। अभी तो एडिट हुई नहीं है ये, इसमें टाइम लगेगा, अभी काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि बड़ी वीडियो है ये, मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बड़ी वीडियो है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। और हमने आज वर्कर्स की जो सेकंड एफिलिएट आर्क थी उसे पूरा फिनिश किया। सबसे पहले तो जेक और पूरी की पूरी बिग डील पहुंचती है उस कमरे में जहाँ पे सीनू को रख रहे थे लोग। एक स्ट्रीट, वो जो स्ट्रीट थी ना, जिस स्ट्रीट को सीनू प्रोटेक्ट करता था, काइंड ऑफ उसका फेक वर्जन बना के रखते हैं लोग, और उसे पिल्स देते हैं जस्ट टू मेमोरीज उसकी हट जाएं। वो लोग पहुंचते हैं, सीनू ने मारने लगता है। सीनू को लगता है कि ये लोग सारे के सारे फेक हैं, बिग डील और जेक तो ऑलरेडी मर चुके हैं, और उन सबको काफ़ी धोता है। और फिर जेक और इसकी लड़ाई होने लगती है, और जेक ना पंच मारता है सीनू की राइट आई में, और वो पंच हटा के फिर उसकी लेफ्ट आई में मारने लगता है, क्योंकि उसकी राइट आई नहीं होती है, सेम जैसे पहले उसने फाइट किया था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो इस मूवमेंट से सीनू को सारी की सारी मेमोरीज याद आती हैं, और उसे पता चल जाता है कि भाई उसे यहाँ कैसे रखा जा रहा है, और सारी चीज़ें हमें ठीक लगने लगती हैं कि भाई हाँ चलो सीनू मिल गया, सीनू जा रहा है। विंजीन ने उसे रुका दिया, वॉरन ने अपने जो वॉरन जिस एग्जीक्यूटिव के साथ लड़ रहा था, वॉरन ने उसे रुका दिया। सब ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई बढ़िया, फाइन, अब ये लोग यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन तभी वहाँ यूजीन पहुंच जाता है इतने सारे वर्कर्स के साथ, और उसके साथ सिर्फ वर्कर्स ही नहीं होते, उसके साथ वाइस चेयरमैन भी होता है, वही बल्क बंदा वो टोपी वाला बंदा भी होता है, वीवीआईपी गेस्ट, वही ब्लैक बैज वाला। एंड इज लाइक सबको मारूंगा मैं आज। आई वॉज लाइक सीनू ने भाई इतना ऑलरेडी सह रखा है, इसे और मार और दो। लेकिन तभी वहाँ टॉमली पहुंच जाता है, और टॉमली हमें पता चलता है कैसे पहुंचा है वहाँ, लिटिल डैनियल ने उसे हायर किया है। और तुम सोच रहोगे उसे तो भाई काफ़ी पैसे देने पड़े होंगे ना हायर करने के लिए। हाँ, उसने काफ़ी पैसे दिए थे। जो पैसे चेयरमैन ने उसे दिए थे ना, वही पैसे वो टॉमली को दे देता है। टॉमली बोलता है नहीं, मैं वर्कर्स के अगेंस्ट तो नहीं जाऊँगा, क्योंकि वर्कर्स मेरे बहुत पुराने क्लाइंट है, ऐसे रिलेशनशिप थोड़ी खराब करूँगा। लेकिन टॉमली ही एक आइडिया सोचता है कि चलो एक गेम खेलते हैं, रेड लाइट ग्रीन लाइट। टॉमली उनके सामने जाके खड़ा हो जाता है, उन दोनों के बीच में, एक तरफ बिग डील है, एक तरफ वर्कर्स हैं। उनके बीच में खड़े होकर वर्कर्स के सामने फेस करके बोलता है, रेड लाइट, अब जो बंदा हिलेगा उसे मारा जाएगा। 2-3 बंदे हिलते हैं, उन्हें लगता है मजाक कर रहा है, उनमें ऐसे फ्लिक करता है बंदा, सिर्फ और सिर्फ फ्लिक में उसकी इतनी पावर होती है, माथे में लगता है उड़ता हो जाता है बंदा, वाह। और वो बिग डील से बोलता है कि निकलो यहाँ से। और भाई टॉमली वहाँ सारे के सारे बंदों को मिट्टी मिला के रख देता है। इतने सारे के सारे लोग होते हैं वर्कर्स, जितने भी लोगों को यूजीन लेके जाता है सबको उड़का देता है वो। फिर वो यूजीन के पास पहुंचता है कि हो जाए भाई, तो मैं भी देखा जाए आज। लेकिन फिर यूजीन की जो वाइस चेयरमैन है और वो बंदा टोपी वाला, वो दोनों लड़ने लगते हैं।
उसके साथ, और वो फाइनली टॉमली सीरियस होता है। उसके बाद बोलता है चलो मैं थोड़ी पावर अपनी यूज ही कर लेता हूँ। मतलब ये बंदा है बिना पावर के इसने इतने सारे लोगों को लुकाया है, बताओ हद हो गई। अब भी ये बंदा थोड़ी पावर यूज करेगा अपनी, वाह। अपने बाल खोलता है, वो रेडी होता है फाइट के लिए, लेकिन यूजिन उसे बोलता है तुम्हारा टेस्ट पूरा हुआ, तुम अब मेरे अंडर काम करोगे, व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर मेरे अंडर काम करेगा। जिसमें टॉमली इज लाइक कौन से नशे कर रखे हैं, क्यों काम करेंगे हम। जिसमें यूजिन बोलता है कि मेरे को पता है जिन योंग पार्क है कहाँ। टॉमली इज लाइक अगर ये मजाक हुआ ना सबसे पहले मैं तेरे को मारूंगा, और टॉमली एग्री कर जाता है उसके नीचे काम करने के लिए। वाह, कुछ अलग ही स्टोरी है इनकी। और वर्कर्स कितना स्ट्रांग हो चुका है भाई एट दिस पॉइंट। भाई पूरा का पूरा व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर उसके नीचे काम करने वाला है, विच इज इनसेन। और इतने में ही हमारा बिग डैनियल उठता है, क्योंकि लिटिल डैनियल को तो बिग डील वाले ले जाते हैं उसकी बॉडी को। बिग डैनियल उठता है, वो सोचता है कि मैं ना ऐसे प्रिटेंड करूंगा कि मैं तो देखो लड़ा था, लेकिन मैं उन्हें रोक नहीं पाया। लेकिन यूजिन इज लाइक पागल समझो क्या इतने भी गधे नहीं है हम, तुमने ही इन्फॉर्मेशन बाहर निकाली। अब ये नहीं पता कैसे निकाली है, लेकिन बाहर तुमने निकाली है। तो उसे कैप्चर कर लेता है वहीं, और वो एक बंदे के पास उसे भेजता है। किसके पास? जिन योंग पार्क के पास। अब हमें बताया जाता है कि यह बंदा है कौन। ये बंदा वन ऑफ द 10 जीनियसेस में से एक है, मेडिकल प्रोडिजी। और ये बंदा गैब्रियोंग किम की भी गैंग के अंदर था। वाह, कुछ ज़्यादा ही लिंक है इस बंदे के। और वो बंदा हमारे बिग डैनियल की बॉडी को टॉर्चर करने लगता है, पता करने के लिए कि भाई इसकी बॉडी में है क्या चीज़। और वो लिटरली बोलता है उसकी बॉडी को कि इसकी बॉडी परफेक्ट है, मतलब एब्सोल्यूट परफेक्शन। फिर वो एक डोज बनाता है जो लगने के बाद तुम सच ही बोलोगे, और वो यूजिन से कॉल पे बात कर रहा होता है, जिसमें वो डॉक्टर जो भी पूछ रहा होता है डैनियल से वो सारी चीज़ें बता रहा होता है कि मेरा नाम ये है वो है। फिर उसके बाद बोलता है कि मेरी सीक्रेट, मेरा जो डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट है वो है मेरी बॉडी का सीक्रेट है कि मेरे पास 2 बॉडीज है। और आई वाज लाइक ले भाई, अब तो यूजिन ने भी सुन लिया, इस डॉक्टर ने सुन लिया, हो गया क्या। लेकिन फिर यूजिन बोलता है कि क्या सीक्रेट है इसकी बॉडीज का, क्या सीक्रेट है। मतलब यूजिन आगे का पोर्शन नहीं सुन पाया था, नेटवर्क इशू हो गया होगा, जिसमें वो डॉक्टर वहां से बाहर आता है और वो बोलता है कि वो बोल रहा था कि उसकी बॉडी परफेक्ट है, ये है वो कुछ भी बात घुमा के बोल देता है। और उसे बोल देता है कि अब तुम इस पे, मतलब अब हम इस पे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, अगर मैं इसे और डोजेज दूंगा तो ये मर जाएगा, तो अब थोड़ा टाइम देना पड़ेगा हमें, उसके बाद ही हम इसे दूसरी डोज दे पाएंगे। मतलब ये डॉक्टर एक तरीके से मदद करने की कोशिश कर रहा है। जैसे इसे पता चल रहा है इसके पास 2 बॉडीज़ हैं, इसका नाम डैनियल पार्क है, मतलब ही नोज कि डैनियल पार्क है कौन, और डैनियल पार्क के पास 2 बॉडीज हैं, ही नोज। और वही सेव करने की कोशिश करता है। वो बिग डैनियल को कोमा में भेज देता है, क्योंकि उसे पता है अगर इसके पास 2 बॉडीज है, इसकी दूसरी बॉडी तो है ही, वो बाहर से कोशिश करेगा, इसे यहाँ से ले जाएगा बचा के, बात खत्म हो गई। तो वो बिग डैनियल को कोमा में भेज देता है। अब बिग डैनियल कोमा में है, वर्कर्स के पास है, लिटिल डैनियल क्या ही कर लेगा ना उसका। फिर लिटिल डैनियल सोचता है स्ट्रांग होने की, क्योंकि वर्कर्स के सामने खड़ा कैसे होगा भाई लिटिल डैनियल। स्ट्रांग होने के लिए जाता कहाँ है वो? जेम्स ली के स्कूल में। अब जेम्स ली के स्कूल में कौन बंदा रहता है, उससे गार्ड रखता है, गन मिलता है उसे, और वो गन से बोल देता है कि मेरे को स्ट्रांग होना है। गन इज लाइक मैं क्या करूं, मैं स्ट्रांग होना है तो जाए यहाँ से, मेरे से क्या बोल रहा है। वो उससे बोलता है कि मेरे को ट्रेन करो। गन इज लाइक अरे किसी को भी ट्रेन नहीं करता भाई मैं। वो बोलता है कि मैं अपना क्रू बनाऊंगा, जिसमें गन इज लाइक पहले अपनी वर्थ भी तो प्रूव करनी पड़ेगी। वो सारे के सारे जितने भी लिटिल डैनियल को टेक्निक्स पता होती हैं वो सारी की सारी उस पर डाल देता है एक साथ, जिसमें गन बोलता है तुम्हें लग रहा है कि मैं इन टेक्निक्स से इंप्रेस होऊंगा, और गन उससे लुढ़का देता है। गन उससे बोलता है अगर तुम उसके दोस्त नहीं होते मैं अब तक तुम्हें मार चुका होता। और गन बताता है कि एक कैनवास होता है, अगर एक ब्लैंक कैनवास है उसे मैं काफी स्ट्रांग बना सकता हूँ उस बंदे को, लेकिन अगर ऐसा कैनवास है जिसने टेक्निक्स के बारे में पता है, जो ऑलरेडी पेंट हो चुका है, उसका मैं क्या ही कर सकता हूँ। जिसमें फिर डैनियल बोलता है कि नहीं, मैंने ये टेक्निक सीखी नहीं है, मैंने सिर्फ एक बार देखी है, मैंने वो कॉपी किया और मैंने यूज किया है। जो सुन के गन काफी सरप्राइज होता है। गन इज लाइक भाई आज की डेट तक सिर्फ 3 ही लोग हैं जिनके पास ऐसी एबिलिटी है। सबसे पहला एक बंदा जो गैब्रियोंग किम की गैंग में था, दूसरा जोहान, तीसरा बिग डैनियल। अब तू कौन है, अपना नाम बताइए जरा। जैसे ही वो बोलता है डैनियल पार्क, वो उसे जमीन में दे के मारता है, उसका पैर पकड़ के खींचने के लेके जाता है वो। और गन बोलता है अब मैं तुझे बनाऊंगा अपना मास्टरपीस, स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन। और वो एक जंग के आड़ में ले जाता है उसे, और गन उसे बोलता है हम यहाँ प्रैक्टिस करने वाले हैं। और डैनियल इज लाइक हाँ बताओ कौन सी टेक्निक। गन इज लाइक 1 महीने तक तू मेरे साथ लड़ेगा और तेरे को कॉपी करना है मेरी सारी की सारी मूव्स। और वैसे तुम स्ट्रॉन्गेस्ट को इमिटेट करने की कोशिश कर रहे हो तो तुम भी स्ट्रांग होगे। और गनों से बताता कि मैं तुम्हें बताऊंगा अपनी बॉडी की हर एक चीज के बारे में, मेरी वीकनेस के बारे में, मेरी बॉडी कैसे वर्क करती है, सारी चीजें मतलब पता चल जाएगा हमारे लिटिल डैनियल को। और सिर्फ डैनियल ही ट्रेनिंग नहीं कर रहा है, हमारा जैक भी ट्रेनिंग करने जाता है। और जेक को पता चलता है कि जेक इकलौता बेटा नहीं था गैब्रियोंग किम का, उसका गैब्रियोंग किम का एक और बेटा है जो उसकी माँ बताती है, जो उससे 7 साल बड़ा है, जो मैक्सिको में है। और उसकी माँ उसे वार्न करती है कि तुम कुछ भी करना उसके काम में इन्वॉल्व मत होना, मतलब जो दूसरा बंदा है, जो दूसरा भाई है उसके काम में इन्वॉल्व मत होना। ऐसा क्यों भाई, ऐसा थ्रेट से क्यों देगी चलेगी उसकी मम्मी ऐसा क्या काम करता है। उसकी मम्मी ने बोला था कि वो यहाँ से गया था, मतलब यहाँ से कोरिया को छोड़ के गया था, वो तब गया था, तब उसका कुछ मोटिव था, कुछ पॉजिटिव काम था उसका, कुछ असर्टिव काम था उसका गैब्रियोंग किम की डेथ के अंदर, तब गया था वो। वाह, मतलब काफी सारी चीजें इन्वॉल्व हैं भाई। अब ऐसी चीजें देखने के बाद तो और ज्यादा ऐसा मन करता है कि अब आगे क्या भाई, अब आगे स्टोरी कहाँ लेके जाओगे, इसके बाद कैसे क्या चीज़ अनफोल्ड होगी, कैसे क्या चीज़ राइज होगी, कैसे क्या चीज़ तुम एक्सप्रेस करोगे। तो अभी तक मैंने यही पढ़ा है और यहीं तक सारे के सारे 400 चैप्टर खत्म हो गए थे और मैंने वो वीडियो भी बना दी है। और ऑब्वियसली सुबह ऑलरेडी हो ही चुकी है, थोड़े टाइम बाद मैं रोनी सर को घुमाने ले जाऊँगा। तुम बोलोगे कि भाई
ये डे 38 कैसे हुआ। अब तो 9 तारीख स्टार्ट हो चुकी है, सुबह के 6:30 हो चुके हैं भाई, मेरे लिए अभी तक डे 38 ही चल रहा है। तो तुमने क्या क्या किया आज पूरे दिन में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसी के साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय हिंद।